जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कश्मीर टूर की। कश्मीर इंडिया का बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण पूरी दुनिया में फेमस है। कश्मीर की हसीन वादियाँ यहाँ पर आने वाले हर टूरिस्ट को अपना दीवाना बना देती हैं। कश्मीर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए इतना ज्यादा फेमस है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। और आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको कश्मीर टूर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कश्मीर कब जाए, कैसे जाए, कश्मीर में रुकने की और खाने पीने की क्या सुविधा है, कश्मीर में कहां कहां पर घूमने जाए, साथ ही कश्मीर घूमने में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। ऐसी और भी कश्मीर टूर से रिलेटिव जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो कश्मीर टूर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके मन में कश्मीर टूर से रिलेटिव कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आज घूमते हैं कश्मीर की हसीन, खूबसूरत और प्यारी सी वादियों में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कश्मीर कैसे पहुंचा जाए। तो कश्मीर आने के कई सारे अलग अलग ऑप्शन मौजूद हैं। हम एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अगर आप ट्रेन से कश्मीर आना चाहते हैं तो आप बाई ट्रेन उधमपुर रेलवे स्टेशन के लिए आ सकते हैं। अगर आपको उधमपुर रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिले तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं और फिर वहां से अपनी ट्रेन चेंज करके उधमपुर तक आ सकते हैं। लेकिन दिल्ली से उधमपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती है, तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप बिना ट्रेन चेंज किए डायरेक्ट उधमपुर तक आ सकते हैं। अब दोस्तों, उधमपुर से श्रीनगर की दूरी लगभग 183 किलोमीटर पड़ जाती है और आपको उधमपुर से श्रीनगर के लिए बस, टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसके जरिए आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं। और उधमपुर से श्रीनगर तक आने के टैक्सी और बस के किराए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उधमपुर से बस या टैक्सी से 90 किलोमीटर का सफर करके बनिहाल पहुंच जाए और फिर बनिहाल से ट्रेन पकड़कर श्रीनगर पहुंच जाए। बनिहाल से श्रीनगर का ट्रेन का सफर बहुत ही खूबसूरत और प्यारा रहता है। विंटर के टाइम में इस सफर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम सच में किसी स्वर्ग में आ गए हैं। और गर्मियों के मौसम में भी बनिहाल से श्रीनगर का ट्रेन का सफर बहुत ही खुशनुमा रहता है। बनिहाल से श्रीनगर तक के सफर में आपको बहुत ही खूबसूरत और प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। तो ट्रेन से श्रीनगर आने के लिए आप बाई ट्रेन उधमपुर आ सकते हैं और फिर उधमपुर से टैक्सी या बस से बनिहाल तक आ सकते हैं और फिर बनिहाल से वापस ट्रेन पकड़कर आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं। उधमपुर से बनिहाल के बीच में रेल सेवा शुरू करने का काम चल रहा है, जो 2024 के स्टार्टिंग तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद टूरिस्ट बिना ट्रेन चेंज किए सीधा श्रीनगर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से कश्मीर आना चाहते हैं तो आप बाई फ्लाइट श्रीनगर के एयरपोर्ट के लिए आ सकते हैं। साथ ही अगर आप बस या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से श्रीनगर आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। और दिल्ली, नोएडा, जयपुर और चंडीगढ़ जैसी सिटी से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट बस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप बाई बस भी बड़ी आसानी से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। तो आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए श्रीनगर पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब श्रीनगर आने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे श्रीनगर की फेमस डल झील में हाउस बोट बुक करने के लिए। डल झील के किनारे कई सारी खूबसूरत और प्यारी प्यारी हाउस बोट बनी हुई है, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 700 से 800 रुपए होती है, जो अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से 4 से 5,000 रुपए तक भी जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक रात का नाइट स्टे इस खूबसूरत हाउस बोट में जरूर करें। डल झील के किनारे बनी ये हाउस बोट बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। अब हाउस बोट बुक करने के बाद हम सबसे पहले शिकारा बोट बुक करेंगे। शिकारा बोट डल झील में चलने वाली एक छोटी सी नाव होती है। आप इस प्यारी सी नाव में बैठकर पूरी डल झील को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस शिकारा बोट की प्राइस घंटे के हिसाब से होती है। नॉर्मली 3 से 4 घंटे के लिए आपको शिकारा बोट 800 से 1000 रुपए में मिल जाएगी। साथ ही हाउस बोट और शिकारा बोट वाले आपको रेट काफी ज्यादा बताएंगे, आप उसमें अच्छी खासी बार्गेनिंग जरूर करें। अब शिकारा बोट बुक करने के बाद हम चलते हैं श्रीनगर की खूबसूरत डल झील में घूमने के लिए। शिकारा बोट से डल झील में घूमना
बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। इस डल झील के अंदर आपको कई सारे लोग अपनी अलग अलग आइटम्स भी सेल करते हुए मिल जाएंगे और डल झील के बीचों बीच शॉपिंग करना बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहता है। डल झील एक ऐसी जगह है जिसमें आप बोटिंग करते हुए शॉपिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। शिकारा बोट से डल झील में घूमना आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक होगा। तो इस तरीके से आप श्रीनगर में एक रात डल झील के किनारे बनी हाउस बोट में रुक सकते हैं और फिर दूसरे दिन में आप शिकारा बोट से पूरी डल झील में घूम सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एक रात और एक दिन श्रीनगर की डल झील में एंजॉय करने के बाद दूसरे दिन में हम चलेंगे श्रीनगर की टूरिस्ट प्लेस को विजिट करने के लिए। इन टूरिस्ट प्लेस को विजिट करने के लिए आप श्रीनगर से ऑटो या फिर टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो आपसे 1000 से 1500 रुपए चार्ज करेंगे और आपको श्रीनगर की सभी मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस घुमा देंगे। और अगर आप श्रीनगर अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर आए हैं तो आप उससे भी श्रीनगर की टूरिस्ट प्लेस में घूम सकते हैं। श्रीनगर में हम घूमने चलेंगे शंकराचार्य टेम्पल के लिए। शंकराचार्य टेम्पल भारत के महान संत शंकराचार्य ने स्थापित किया था। यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और ये मंदिर श्रीनगर के सबसे ऊंचे माउंटेन पर आया हुआ है और इसलिए यहाँ से पूरे श्रीनगर का और नेचुरल खूबसूरती का बहुत ही शानदार और प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है, जिसे आप यहाँ पर आकर खूब एंजॉय कर सकते हैं। शंकराचार्य टेम्पल के अलावा आप घूमने जा सकते हैं टुलिप गार्डन के लिए। ये गार्डन दुनिया के सबसे बड़े गार्डन में आता है। इस गार्डन में कई सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर मौजूद है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारे और खूबसूरत लगते हैं। आप इस प्यारे से गार्डन में अपनी खूबसूरत फोटोग्राफी कर सकते हैं और इस गार्डन में कई सारी मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है। चश्मे दोस्तों, इस गार्डन में जहाँ तक हमारी नजर जाती है वहाँ तक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर और नेचुरल खूबसूरती के नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप श्रीनगर में यहाँ पर घूमना बिल्कुल मिस न करें। यहाँ पर घूमने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसी के साथ श्रीनगर में आया हुआ ससमे साई बाग भी काफी खूबसूरत है। प्रकृति की गोद में बना ये खूबसूरत सा गार्डन भी टूरिस्ट के बीच में काफी ज्यादा फेमस है। तो आप यहाँ पर भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हैं और फोटोग्राफी करने के लिए ये प्लेस काफी ज्यादा शानदार मानी जाती है। इसके अलावा आप श्रीनगर में परी महल, शाह कश्मीर आर्ट्स एम्पोरियम और हरी पर्वत फोर्ट पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। ये प्लेस भी श्रीनगर की काफी खूबसूरत अट्रैक्शंस में आती है। श्रीनगर की ये सभी टूरिस्ट प्लेस आप एक दिन में आराम से घूम सकते हैं। इसके बाद आप शाम के टाइम में श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पर घूमने के लिए जरूर जाए। रात के समय में लाल चौक पर बने घंटाघर में लाइटिंग भी हो जाती है, जिससे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। साथ ही लाल चौक पर श्रीनगर की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ से आप खूब सारी शॉपिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। लाल चौक पर रात के 10 से 11 बजे तक भी टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ रहती है। इसके बाद लाल चौक पर घूमने के बाद हम वापस अपनी होटल में आ सकते हैं और होटल में रुक सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीनगर में कई सारी खूबसूरत होटल भी मौजूद है, जिसमें आप 500 से 700 रुपए देकर रात रुक सकते हैं और आप अपनी होटल डल झील के आसपास में बुक कर सकते हैं। डल झील के आसपास में कई सारी एक से बढ़कर एक होटलें मौजूद है, जिसमें आप अपना स्टे बना सकते हैं। अब दोस्तों 2 दिन श्रीनगर घूमने के बाद तीसरे दिन में हम जाएंगे श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी लगभग 50 किलोमीटर पड़ जाती है और श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए बस भी चलती है, जिसमें आप 150 रुपए देकर गुलमर्ग पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप श्रीनगर से टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी से भी गुलमर्ग तक पहुंच सकते हैं। टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी वाले आपसे गुलमर्ग तक जाने के काफी ज्यादा पैसे मांगेंगे, तो आप उसमें बार्गेनिंग जरूर करें और पूरे कश्मीर में अच्छी खासी बार्गेनिंग चलती है। तो अगर आप बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट है तो आप कश्मीर का टूर काफी कम बजट में भी कर सकते हैं। इसके बाद गुलमर्ग पहुंचने के बाद गुलमर्ग कश्मीर की सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है। गुलमर्ग में आपको गर्मियों के मौसम में भी खूब सारी स्नो देखने को मिल जाएगी और सर्दियों के मौसम में तो यहाँ पर कई फीट तक बर्फ जम जाती है।
गुलमर्ग में चारों तरफ स्नो देखने के बाद आपको लगेगा कि धरती का असली स्वर्ग तो यहीं पर है। साथ ही आप गुलमर्ग में गोंडोला राइड को जरूर एंजॉय करें, जिसमें आप नीचे से गुलमर्ग के टॉप तक जा सकते हैं और गोंडोला राइड में फर्स्ट फेज तक जाने का 700 रुपए का टिकट लिया जाता है, वही सेकंड फेज तक जाने का 900 रुपए का टिकट लिया जाता है। गोंडोला राइड करते समय आपको गुलमर्ग के काफी खूबसूरत और प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिसे आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। गोंडोला राइड को आप गुलमर्ग का रोपवे भी कह सकते हैं, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसके बाद आप गोंडोला राइड से गुलमर्ग में फर्स्ट और सेकंड फेज पर पहुंचने के बाद वहां पर कई सारी स्नो एक्टिविटी को भी एंजॉय कर सकते हैं, जैसे स्कीइंग, ट्रैकिंग, गोल्फिंग और स्नो स्कूटर जैसी और भी कई सारी एक्टिविटी को आप यहां पर एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल आप गुलमर्ग में काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं और जब गर्मियों के मौसम में गुलमर्ग में स्नो पिघल जाती है तो यहाँ पर काफी खूबसूरत ग्रीनरी हो जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो आप गुलमर्ग किसी भी मौसम में आए, आप यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अब पूरा दिन गुलमर्ग में घूमने के बाद आप चाहे तो शाम के टाइम में वापस श्रीनगर आ सकते हैं, नहीं तो गुलमर्ग में काफी सारी होटल बनी हुई है, आप गुलमर्ग में भी अपना नाइट स्टे कर सकते हैं। लेकिन गुलमर्ग में होटल के स्टार्टिंग प्राइस ही 1500 से 2000 रुपए होते हैं, जो अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से 8 से 10,000 रुपए तक भी जाते हैं। इसीलिए गुलमर्ग में रात रुकना काफी महंगा पड़ता है। इसीलिए आप पूरा दिन गुलमर्ग में एंजॉय करने के बाद शाम के टाइम में वापस श्रीनगर आकर अपना नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके बाद कश्मीर टूर में चौथे दिन में हम चलेंगे सोनमर्ग के लिए। अगर आप गुलमर्ग में रात रुकते हैं तो गुलमर्ग से सोनमर्ग की दूरी 120 किलोमीटर पड़ जाती है, वही श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी 80 किलोमीटर पड़ जाती है। गुलमर्ग और श्रीनगर दोनों ही जगह से आपको सोनमर्ग जाने के लिए बस, टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। श्रीनगर से सोनमर्ग तक जाने का बस 250 रुपए तक चार्ज कर सकती है, वही टैक्सी 2500 से 3000 रुपए तक चार्ज कर सकती है। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो शेयरिंग टैक्सी आपको 800 से 1000 रुपए में मिल जाएगी। तो आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो, आप उसके जरिए सोनमर्ग तक आ सकते हैं। श्रीनगर से सोनमर्ग तक आने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। श्रीनगर से सोनमर्ग आते समय आपको कश्मीर की हसीन वादियों के और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती के काफी गजब के नज़ारे देखने को मिलेंगे। कहीं पर रिवर, कहीं पर ग्रीनरी और कहीं पर खूबसूरत माउंटेन आपके इस सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। श्रीनगर से सोनमर्ग तक पहुँचने का आपका 2 से 3 घंटे का सफर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शानदार रहने वाला है। अब सोनमर्ग पहुंचने के बाद सोनमर्ग अपनी हसीन वादियों और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वैसे तो पूरा ही सोनमर्ग काफी खूबसूरत है, लेकिन सोनमर्ग में आने वाले टूरिस्ट यहाँ की थजीवास ग्लेशियर्स पर घूमने जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। सोनमर्ग से थजीवास ग्लेशियर्स की दूरी लगभग 5 किलोमीटर पड़ जाती है। थजीवास ग्लेशियर्स तक जाने के आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहले ऑप्शन में आप घोड़े से जा सकते हैं, जिसमें घोड़े वाले आपसे 2000 से 2500 रुपए मांगेंगे और जब आप बार्गेनिंग करेंगे तो वो 800 से 1000 रुपए में मान जाएंगे। और दूसरा तरीका होता है कि आप पैदल ही थजीवास ग्लेशियर्स तक जाए। सोनमर्ग से थजीवास ग्लेशियर्स तक जाने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत बना हुआ है। इस रास्ते के दौरान आपको बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी, रिवर और माउंटेन देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अपनी खूब सारी सेल्फी और फोटोग्राफी कर सकते हैं और आप इस खूबसूरत रास्ते को एंजॉय करते हुए थजीवास ग्लेशियर्स पर पहुंच जाएंगे। विंटर के टाइम में इस ग्लेशियर्स पर काफी स्नो हो जाती है, जिसमें आप खूब सारी स्नो एक्टिविटी वगैरह को भी एंजॉय कर सकते हैं। जबकि बाकी के मौसम में यहाँ पर काफी खूबसूरत रिवर और ग्रीनरी हो जाती है, जिसे आप यहाँ की हसीन वादियों को महसूस करते हुए एंजॉय कर सकते हैं। सच में दोस्तों, सोनमर्ग की नेचुरल खूबसूरती देखकर आपका यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। सोनमर्ग में थजीवास ग्लेशियर्स के अलावा आप जोजिला पास के लिए भी जा सकते हैं, जिसे जीरो वैली के नाम से भी जाना जाता है। जोजिला पास सोनमर्ग से 25 किलोमीटर दूर आया हुआ है, जहाँ तक जाने के लिए आपको सोनमर्ग से टैक्सी बुक करनी होगी। टैक्सी वाले जोजिला पास तक जाने का 2500 से 3000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। बाकी जोजिला पास हिमालयन माउंटेन का काफी खूबसूरत स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के लिए हर साल खूब सारे टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। तो अगर आपके पास में समय और बजट है तो आप सोनमर्ग से यहाँ पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। नहीं तो सोनमर्ग भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है।
आप सोनमर्ग में घूमिए, आपको सोनमर्ग घूमने में ही स्वर्ग का एहसास हो जाएगा। बाकी सोनमर्ग में होटल वगैरह अवेलेबल है जिसमें आप 1000 से 1500 रुपए देकर रात रुक सकते हैं और पूरे कश्मीर में आपको खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हर जगह आपको हर तरीके की खाने पीने की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब सोनमर्ग घूमने के बाद हम वापस चलेंगे श्रीनगर के लिए और फिर श्रीनगर से हम जाएंगे पहलगाम के लिए, क्योंकि सोनमर्ग से पहलगाम जाने का रास्ता श्रीनगर होकर ही जाता है। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग 90 किलोमीटर पड़ जाती है और श्रीनगर से पहलगाम जाने के लिए आपको बस, टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी सभी तरीके की फैसिलिटी मिल जाएगी और श्रीनगर से पहलगाम तक जाने में आपको 3 घंटे के आसपास का समय लग सकता है। बाकी श्रीनगर से पहलगाम तक जाने का रास्ता बहुत ही खुशनुमा और हसीन वादियों से भरा हुआ है। इन हसीन और खूबसूरत वादियों का मजा लेते हुए आप पहलगाम पहुंच जाएंगे। कश्मीर में सबसे खूबसूरत और हसीन वादियां पहलगाम में ही देखने को मिलती है। पहलगाम की हसीन वादियों और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखकर आपको लगेगा कि कश्मीर को ऐसे ही धरती का स्वर्ग नहीं कहते हैं। और पहलगाम से गुजरने वाली लिदर नदी पहलगाम की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पहलगाम में आप पैराग्लाइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। पहलगाम की इन खूबसूरत वादियों में पैराग्लाइडिंग करना आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार पल होगा। साथ ही इसी पहलगाम से अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है। तो अगर आप कभी कश्मीर घूमने आते हैं तो आप अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहलगाम को जरूर ऐड करें। पहलगाम में आप 2 दिन रुक सकते हैं। 2 दिन में आप पहलगाम की नेचुरल ब्यूटी को काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। साथ ही पहलगाम में आपको होटल 800 से 1000 रुपए में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। होटल आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद पहलगाम घूमने के बाद आप वापस श्रीनगर आ सकते हैं और फिर आप श्रीनगर से वापस अपनी सिटी के लिए जा सकते हैं। अगर हम मैप में बताएं तो श्रीनगर सबसे सेंटर में पड़ता है और फिर श्रीनगर से गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के लिए अलग अलग रास्ते जाते हैं। इसीलिए आप श्रीनगर से अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर हम पूरे टूर प्लान की बात करें तो कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम घूमने के लिए आपके पास में 7 दिन होने चाहिए। इन 7 दिनों में आप कश्मीर में खूब एंजॉय करने वाले हैं। वही बात करें कश्मीर आने के बेस्ट टाइम की तो वैसे तो आप कश्मीर में साल भर घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेशली स्नो एंजॉय करने के लिए आना चाहते हैं तो आप विंटर के टाइम में कश्मीर आ सकते हैं। बाकी टूरिस्ट तो साल भर कश्मीर में घूमने के लिए आते रहते हैं। स्पेशली गर्मियों का मौसम में लोग यहाँ पर ठंडी का एहसास करने के लिए सबसे ज्यादा आते हैं। बाकी अभी कश्मीर बहुत ही सुरक्षित बन चुका है, इसीलिए तो हर साल कश्मीर में 10 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कश्मीर टूर में आपका कुल खर्चा कितना आ सकता है। तो दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप कश्मीर में कम से कम 2 लोग साथ में घूमने आएंगे, क्योंकि अगर आप 2 लोग साथ में कश्मीर घूमने आते हैं तो आप कश्मीर में एक होटल में 2 लोग रुकेंगे तो उसका खर्चा आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। और आप घूमने के लिए टैक्सी या फिर बाइक रेंट पर लेते हैं तो उसका खर्चा भी आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो कश्मीर टूर में आपका 2 लोगों का 7 दिन का होटल का खर्चा और हाउस बोट का खर्चा लगभग 10,000 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में आपका बस और टैक्सी वगैरह का खर्चा 8,000 रुपए तक आ सकता है, जिसमें आप लंबी दूरी जैसे श्रीनगर से गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जाने के लिए बस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इन लंबी दूरी के लिए भी टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका खर्चा ज्यादा आ सकता है। इसके बाद आपका कश्मीर में 7 दिन का 2 लोगों का खाने पीने का खर्चा 14,000 रुपए तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका 7 दिन का 2 लोगों का कश्मीर घूमने का खर्चा 32,000 रुपए तक आ सकता है। अगर हम इसे 2 लोगों में डिवाइड कर दे तो पर पर्सन पर लगभग 16,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। इस खर्चे में मैंने आप जो कश्मीर में एक्टिविटी करेंगे उसका खर्चा ऐड नहीं किया है, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अकेले कश्मीर घूमने आते हैं तो आपका 7 दिन का खर्चा लगभग 25,000 रुपए तक आ सकता है। बाकी अगर आप कश्मीर घूमने का टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो आपको 5 से 7 दिन का 2 लोगों का टूर पैकेज 30 से 35,000 रुपए में मिल जाएगा। इस टूर पैकेज में आपका श्रीनगर से गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम तक जाने आने का खर्चा और होटल में रुकने का खर्चा इंक्लूड होगा। बाकी आपको खाने पीने का खर्चा
और घूमने का खर्चा अलग से करना होगा। बाकी अलग अलग टूर पैकेज में ये सभी कंडीशन अलग अलग हो सकती है, तो आप टूर पैकेज बुक करने से पहले ये सभी चीजें एक बार कंफर्म जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग धरती के स्वर्ग कश्मीर घूमने की काफी सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपका कश्मीर टूर को लेकर कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा है कि आज का ये खूबसूरत वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।